संस्थागत गौतम बुद्ध और भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज मेरा बहुत ही खुश है मन, आज मेरा बहुत ही खुश है मन कि उनकी 8वां वर्धापन दिन मना रहा है भाई यार ऐसे मत रखो भाई, सब संगठन। हमारी प्रीता हरी जो IARS है और नौकरी छोड़कर इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया, राजनीति के साथ साथ समाज के लिए काम करने का निर्णय लिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन कि कर सकता है मजबूत नेशन। बाबा साहब का जो मिशन है ये सभी वर्गों को न्याय देने वाला मिशन है, बहुजनों को जस्टिस देने वाला बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन है। दलित समाज में जिनका जन्म हुआ, जो समाज अनटचेबल कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उसी समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी बाबा साहब अम्बेडकर जी मूल निवासी महाराष्ट्र के थे, लेकिन हमें उससे ज्यादा गर्व इस बात का है कि वो महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी उन्होंने तमाम भारत के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए काम किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसी एक व्यक्ति है जिनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था। बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानी थे, बाबा साहब अम्बेडकर मानी भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी सबको साथ देने की बात करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए भारतीय संविधान में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन शहरों में अनटचेबिलिटी नजर नहीं आती है, लेकिन गांवों में आज भी अपने को अनटचेबिलिटी का अनुभव आता है। आज भी अनटचेबिलिटी के माध्यम से दलितों पर अन्याय होता है। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, समाज में बहुत सारी रोटी बेटी व्यवहार भी हो रहा है। आज हर साल में पूरे देश भर में कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इंटरकास्ट मैरिज होती है। कल मैं आंध्र प्रदेश में था, तो वहां जब मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई हर साल में कितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, तो हर साल में 2000, 3000, 4000 इतने पूरे स्टेट भर में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। तो समाज जुड़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज पर कई जगह पर अन्याय हो रहा है। आज अपने समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी के आरक्षण के कारण, रिजर्वेशन के कारण प्रीता हरित है, बाकी के लोग हम लोग हैं। हम लोग राजनीति में आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ना होता कोई रामदास आठवले कभी भी पार्लियामेंट में नहीं आता था, कभी भी मंत्री नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें पढ़ाया, सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ताकत दी, स्वाभिमान दिया, अभिमान दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता और तू भी ना होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो मैं भी ना होता, तू भी ना होता, और तू ना होता तो मैं ना होता, मैं ना होता तो तू ना होता। तो हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में गर्व करते हैं।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान है। उन्होंने शांति का संदेश दिया, प्रज्ञाशील करुणा का संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश दिया, अत्यदीप भोग का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने रियल डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकशाही है, लोकतंत्र है। ये गौतम बुद्ध के कार्यकाल में 2500 साल पहले अपने देश में लोकतंत्र अपने को नजर आता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, और कोई संविधान लिखते थे तो शायद इतना इम्पैक्ट संविधान का नहीं होता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया, देश का संविधान अगर आपको मजबूत करना है, डॉक्टर अंबेडकर जी पर ये जिम्मेदारी दीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर उनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। और बाबा साहब अंबेडकर जी वेस्ट बंगाल से, अपने बंगाल से चुनकर आए थे। योगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्व